सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, मतलब आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं, मतलब तुम्हारी एज और मेरी एज में कितना क्या था कि मैं तुम्हारे एज का 7 टाइम्स था। ठीक है, 7 गुना था। मतलब तुम्हारी एज और मेरी एज अगर कंपेयर करोगे तो मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज की एज से अब 3 साल बाद किस क्या होगा। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब 3 साल बाद क्या रहेगा हमारे एज के बीच में रिलेशन, वो रहेगा कि मैं तुम्हारी जितनी तुम्हारी एज होगी उसका 3 times होगा। ठीक है, मेरी एज। सो रिपीटिंग दिस सिचुएशन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो इसको आप लोग को क्या करना है बच्चों, अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग अल्जेब्रिकली कैसे करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो अल्जेब्रिकली कैसे करेंगे बच्चों, चलिए मान लेते हैं कि आफ्ताब है। आफ्ताब एज, आफ्ताब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंड आफ्ताब daughters present is equals to y। ठीक है, अभी प्रेजेंट एज अज्यूम कर लीजिए आप लोग। अब क्या कह रहा है कि 7 years अगो, मतलब 7 साल पहले। तो इस समय मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी बच्चे की मान लीजिए कि एज इस समय 15 years है, प्रेजेंट एज आज के 2020 में। ठीक है, तो 7 साल पहले उसका कितना होगा बच्चों, 15 माइनस 7 वो कर देगा। ठीक है, 8 years। तो इसी तरीके से आफ्ताब की प्रेजेंट एज अगर x है तो 7 years पहले कितना हो जाएगा उसका एज, x माइनस 7। और आफ्ताब डॉटर्स का कितना होगा 7 years, y माइनस 7। ठीक है, 7 years पहले इतना हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन बनाना है, मतलब इन दोनों चीजों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हमें ये ध्यान देना है बच्चों कि ये जो x माइनस 7 है, ये कह रहा है कि ये कितना था, 7 टाइम्स था। ये कितना था, 7 टाइम्स था किसके, इस वाले के। तो हम क्या करें, ये ऑलरेडी बड़ा है बच्चों और ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा और बड़ा होगा कितना होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, और सबको एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए। तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। और अगर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से बच्चों सेकंड इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। अगर सेकंड इक्वेशन देखा जाए, सेकंड स्टेटमेंट में क्या रहा है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कब, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 years। ठीक है, तो 3 साल बाद किसी एज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट एज किसी भी एज आफ्ताब की मान लीजिए प्रेजेंट एज एक्स है, तो 3 साल बाद कितना एज हो जाएगा बच्चों, x+3। और उसके डॉटर्स की भी कितना हो जाएगा 3 साल बाद, y+3। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि अभी मैं कितने टाइम्स रहूंगा, 3 साल बाद तुम्हारी एज और हमारी एज में क्या रिलेशन रहेगा, मैं तुमसे 3 times रहूंगा, 3 times बड़ा रहूंगा। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, और ये 3 times छोटा, 1/3 times रहेगा, मतलब ये छोटा रहेगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह का 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 times बड़ा था इस, और ये 3 times 1/3 times था। ठीक है, ये छोटा था, तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये दूसरा सिचुएशन से हमें
एक इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। सबको एक तरफ कर लीजिए, तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये तो हो गया अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन का। अब इसका आइए हम लोग करते हैं ग्राफिकली किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ नीचे लिख लिया। तो इन इक्वेशन को हम लोग को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मतलब प्लॉट करना है। तो सबसे पहले ग्राफ देखते हैं बच्चों। ग्राफ में क्या होता है, पहले आप यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो मैं ग्राफ बना ले रखा है मैंने एक, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैंने मान लिया ये अपना है एक्स एक्सेस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया बच्चों वाई एक्सेस, ठीक है। तो आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट ड्रॉ करना होगा आपको को, ठीक है, ये इस तरीके से वाई एक्सेस, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर नंबर एज्यूम करना है 1 2, ये क्या है 0। जहां पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग 0,0, और इसका नाम बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, ठीक है। अब इस पे एज्यूम करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए इक्वल इंटरवल पर एज्यूम करिएगा, ठीक है। इधर भी मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 6, ये 7, ये 8 9 10, चलिए ठीक है 10, आगे भी मान लीजिए, चलिए 11, नहीं मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग जैसा ग्राफ की डिमांड होगी वैसे हम लोग अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं। 11 12, अब देखिए क्या करना है बच्चों, हमें 2 पॉइंट बनाने हैं, ठीक है, हर एक इक्वेशन का 2 पॉइंट बनाने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप बना लीजिए यहाँ पर एक टेबल, ठीक है। यहाँ टेबल करेंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, देखिए पहले जो अपना इक्वेशन 1 है उसको मैं यूज करके, इसको यूज करके बच्चों x इक्वल टू लिख सकता हूँ 7y माइनस 42, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखिए इसमें, और डिफरेंट डिफरेंट x आपको आता रहेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से लेंगे बच्चों x और y कि हमारा ग्राफ पर वो पॉइंट, देखिए हमारे पास 10, x की वैल्यू 10 तक हमने मान रखी है और y की वैल्यू कितनी 12। तो ऐसा हम वैल्यूज लेंगे x और y का कि 10 और 12 के बीच में अपना कोशिश करेंगे कि आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम मान लीजिए x अगर मान लीजिए 0 लेते हैं, सॉरी y अगर मैं 0 लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 7 इंटू 0 माइनस 42, तो कितना आ जाएगा बच्चों, -42 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत, और -42 तो हमारे ग्राफ में आई नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू पुट y इज इक्वल टू 7 कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो x इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42 हो जाएगा 49 माइनस 42, और कितना आ जाएगा 7। तो दिख रहा है x y 7 रखने पर इसमें x भी कितना आ गया बच्चों 7, और 7,7 हम अपने उस पे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्या करिए, उसी तरीके से y ले लीजिए 8, ठीक है। अगर y 8 ले लेते हैं तो क्या आता है बच्चों, अगर आप x, तो y अगर 8 लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 7 इंटू 8 माइनस 42, तो आ जाएगा 14, ठीक है। 14, फिर भी 14 अपने ग्राफ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने 10 तक की लिया है, तो कुछ और लीजिए। तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर बच्चों, ये ना लेकर के हम ले लेते हैं वो, क्योंकि हमारा ये ग्राफ के बाहर आ जा रहा है, तो हम ले लेते हैं, चलिए y की वैल्यू ले लेते हैं 6.5, ठीक है। 6.5 को मैं ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूँ।
तो अगर आप 6.5 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 इंटू 6.5 माइनस 42। डेसिमल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं भाई। अगर आपको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप करेंगे तो 7 छंग 42 और 42 3 45 45.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 45.5 45.5 माइनस 42, तो ये आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो x कितना आ गया 3.5, किस पे y अगर आप 6.5 ले रहे हैं तो x कितना आ गया अपना 3.5। तो 2 पॉइंट बन गया बच्चों, ये x, y, मतलब पहला पॉइंट हमारे पास बन गया 7,7 और दूसरा बन गया 3.5, 6.5, ठीक है। 6.5 x, y, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बन गए। चलिए आइए प्लॉट करते हैं इसको इस पे। तो पहला पॉइंट क्या है अपने पास 7,7, तो x पे 7 ये रहा और y पर भी 7, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट है 7 इधर भी है और इधर भी 7 है, ठीक है। फिर उसी तरीके से दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट हमने बनाया 3.5, x की वैल्यू कितनी है 3.5 और y कितना है 6.5। तो 3.5 देखिए 3 है और 3 और 4 के बीच में ये 3.5 और y कितना है 6.5, तो 6 और 7 के बीच में ये रहा। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, ठीक है। अब क्या करना हम लोग को इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो चलिए ज्वाइन करते हैं हम लोग। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको आप लोग स्केल से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब आइए बच्चों देखते हैं दूसरे वाली इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन देखिए x माइनस 3y, तो इसको भी वैसे ही टेबल बनाइए बच्चों, एक टेबल बनाइए यहाँ पर x और y यहाँ पर, और फिर ये है, इसको आप फिर से x इक्वल टू 3y प्लस 6 रख दीजिए, ठीक है। ये तो इजी उससे हो जाएगा, छोटा छोटा वैल्यूज ले लीजिए। अगर आप ले लीजिए y इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 0 प्लस 6, मतलब कितना आ जाएगा 3 इंटू 0 0 0 प्लस 6 6, मतलब y 0 लेने पर x कितना आ गया 6। वैसे लीजिए y इक्वल टू हम ले लेते हैं 1, y अगर हम 1 ले लेते हैं बच्चों तो क्या आ जाएगा x बराबर 3 इंटू 1 प्लस 6, तो 3 प्लस 6 x कितना आ गया x बराबर 9, मतलब y 1 लेने पर x कितना आ गया 9, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को भी हम लोग ज्वाइन प्लॉट कर लेते हैं 6,0। पहला पॉइंट ये वाला कौन सा है पॉइंट, ये पॉइंट है 6,0, पहले x लिखते हैं फिर y, और ये वाला क्या है 9,1, ठीक है। तो 6,0 कहाँ है बच्चों 6,0, ये देखिए x एक्सिस पर 6 और y पर कितना, y पर हमें ऊपर नीचे नहीं जाना है क्योंकि y क्या है 0, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 9,1, ठीक है। तो 9,1 कहाँ है बच्चों, ये 9 है और ये 1 है, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बच्चों ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले assume करते हैं, let us assume that price of one bat equals to x rupees and price of वन बॉल, ठीक है। दो चीजें हैं तो दोनों का अलग अलग एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, जो अब स्टेटमेंट्स कह रहा है उसको फॉलो करिए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स, अब एक बैट का प्राइस अगर आपने x रुपीज माना है तो 3 बैट का कितना हो जाएगा बच्चों 3x, ठीक है। एंड 6 बॉल, अगर एक बॉल का आपने y रुपीज माना है तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि द कोच कितना करता है 3 बैट और 6 बॉल खरीद के कितना रुपया खर्च करता है 3,900। इसका मतलब इन दोनों को खर्च करके, इन दोनों का खरीदने पर उसके कितने होते हैं खर्च 3,900। तो ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से वो क्या कर रहा है सी बाइज अनदर बैट, एक और बैट खरीदती है। तो एक बैट का दाम तो अपने, एक बैट का प्राइस अपने x रुपीज मान ही रखा है x, एंड 3 मोर बॉल्स, ठीक है। तो 3 मोर मतलब
एक बॉल का प्राइस अगर आपने वाई रुपीज माना है तो 3 का कितना हो जाएगा 3y, और इन दोनों को जोड़ के वो कितना खर्च कर रही फिर से 1300। तो इस तरीके से ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इसको चाहिए तो थोड़ा सा एक बार और सॉल्व कर लीजिए, 3 कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3900। और इसको एक बार थोड़ा सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3900 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा कितना 1300। ठीक है, तो आपका जो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, तो इक्वेशन 1 अपना इसको मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों स्टेटमेंट्स को आप अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ ले लेंगे हम लोग। अब ग्राफ लेके इस पे देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं बच्चों ये 1300 है। ठीक है, और ये भी 1300, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसके क्या होंगे एक्स और वाई क्या आएंगे, बहुत बड़े बड़े आएंगे। ओके, तो हमने क्या किया इस बार ग्राफ पे, हमने इस तरह से ये 100 में अज्यूम कर लिया, 100, 200, 300, 400, ठीक है, 500, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं ग्राफ पर, बशर्ते ये ध्यान देना है आपको बच्चों कि इंटरवल हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, गैप, ये देखिए गैप हमेशा सेम है, इसका इसका इसका। ठीक है, और इधर भी देखेंगे गैप जो मैंने लिया वो सेम लिया, तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, गैप हमेशा सेम लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान देते हुए मैंने इस तरीके से 100, 200, 300, 400, 500 मान लिया, और उसके बेसिस पे हम चलिए आइए उसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बनाना है बच्चों टेबल। टेबल बनाइए, ये एक्स वाई और 2 पॉइंट बना लीजिए। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से एक्स इक्वल्स टू लिख दीजिए, इस इक्वेशन से एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2y। ठीक है, तो अभी ग्राफ को देखिए, ग्राफ पे हमारा x का वैल्यू मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 1000, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 1000, और y का कितना आ सकता है 1200, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम x और y लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ बच्चों, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर मैं रख दूं 400, अगर मैं y की वैल्यू 400 रख दूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, x इक्वल्स टू आ जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 400, तो आ जाएगा 1300 माइनस 800, और सॉल्व होके कितना आ गया 500। ठीक है, इसका मतलब y अगर मैं 400 लेता हूं तो x कितना आ जाएगा 500, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, x की वैल्यू मैं 1000 तक बना सकता हूं उसमें। अब इसी तरीके से y कुछ लीजिए, और y चलिए मैं 500 ले लेता हूं। ठीक है, 500 अगर आप लेंगे बच्चों तो x कितना आ जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 500, और जब सॉल्व करेंगे तो 1300 माइनस 1000, और ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 300। ठीक है, इसका मतलब x अगर आप 500 ले रहे हैं बच्चों तो y अगर 500 ले रहे हैं तो x कितना आ रहा है 300। ठीक है, तो चलिए अब इसके 2 पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग इस पे, इसको लिखेंगे तो x, y, x कितना है 500, y कितना है 400। ठीक है, फिर दूसरा वाला इसको इस वाले कॉलम को यूज करके लिखिए, x पहले लिखते हैं 300 और फिर 500। ठीक है, तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पर बनाते हैं। पहला क्या है, x की वैल्यू है 500 और y कितना है 400। ठीक है, तो x पे हम लोग लेते हैं 500, ये रहा, और y पे हम लोग लेंगे 400, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये रहा पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों 300, x की वैल्यू 300 और y क्या है 500। ठीक है, तो 300 और 500 लेते हैं, तो x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आगे भी इसको बढ़ा दीजिए बच्चों, तो आगे इस तरह से बढ़ाइए। ठीक है, पूरा ग्राफ कवर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और पीछे इसको भी, मतलब आप तो स्केल से ड्रॉ करिए, आपका एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेरा थोड़ा टेढ़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं स्केल नहीं रख सकता स्क्रीन पर। अब आइए देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला कैसे, फिर से वही टेबल बनाइए बच्चों, टेबल बनाइए, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम x इक्वल टू लिख लेते हैं 1300 माइनस 3y। ठीक है,
तो अब चूज करिए y इक्वल टू, सपोज मैं चूज कर रहा हूँ बच्चों 300, अगर मैं y लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 300, तो 1300 माइनस 900, तो ये सॉल्व होके आ गया x कितना आ गया 400। मतलब अगर मैं y ले रहा हूँ 300 तो x कितना आ गया 400। अब आगे ले लेते हैं एक और कोई भी, तो y ले लेते हैं हम लोग 400। अगर मैं y 400 ले लेता हूँ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 400, और ये हो जाएगा 1300 माइनस 1200, और सॉल्व होके आ जाएगा 100। इसका मतलब y 400 अगर हम लेंगे तो x कितना आ रहा है 100। तो इस वाले कॉलम को यूज करके पॉइंट बनाइए, क्या होगा x, y, पहले 400, ठीक है, फिर 300, ये अपना एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट बनाइए इस वाले कॉलम को यूज करके, x 100, y 400, ठीक है, दो पॉइंट बन गया। अब दोनों पॉइंट को आप क्या करिए, प्लॉट करिए और ज्वाइन कर दीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है 400 और 300, x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू कितनी है 300, तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरी लाइन का दूसरा पॉइंट क्या है 100 और 400, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400, ठीक है। तो 100 और 400, 100 और 400, ये रहा, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करिए, ये ऐसे हो गया, ठीक है, फिर से ये ऐसे हो जाएगा, और फिर से ये ऐसे कुछ, और ये आगे मूव कर जाएगा और पीछे भी, ठीक है। आप स्केल से एकदम एग्जैक्ट लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए खींचिए, और फिर आगे भी इधर भी एक्सटेंड करिए और इधर भी एक्सटेंड करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, आप ये देख सकते हो बच्चों कि इन दोनों इक्वेशन को हमने, ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थे, इन दोनों को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। बच्चों आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees। ओके, तो फिर से यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, एप्पल्स एंड ग्रेप्स। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300। represent this situation algebraically and geometrically, ठीक है। तो इसको वैसे करेंगे, आप एज्यूम करेंगे, let us assume that price of 1 kg apples equals to x rupees, ठीक है। सिमिलरली आप एज्यूम करेंगे प्राइस ऑफ 1 kg grapes equals to y रुपीज, ठीक है। अब क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना है 160 रुपीज। तो 1 kg का एप्पल, 1 kg का प्राइस आपने x रुपीज एज्यूम किया है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स मतलब y, और इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 160 रुपीज, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। दूसरा देखिए, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg, तो 4 kg ऑफ एप्पल्स मतलब x, एक का x माना है तो 4 का कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 kg, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन 2 में आप 2 कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लीजिए, 2 कितना कॉमन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, और अगर आप उधर डिवीजन कर देंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 150। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये हो गया इसका अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब आइए देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इधर लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये ग्राफ ले लिया और इस पे मैंने एक्सेस एज्यूम कर लिया,
ये अपना जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे, मैंने इसमें यहाँ पे 10, 20, 30 इस तरह से जूम किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है ये 160 दिया हुआ है, ठीक है, ये 150, ये क्या है 10 के मल्टीपल्स में है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 10 में अज्यूम किया है। तो आप इसी तरीके से चालाकी से आपको ये एक्स एक्स अज्यूम करना है, ठीक है, एक्सेस अज्यूम करना है, एक्स एक्सेस पर किस तरह से नंबर है उनको अज्यूम करना, और एक्स और वाई भी थोड़ा सा स्मार्टली लेना, अदरवाइज इट विल बी वेरी टिडी। ओके, आपके ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे ग्राफ पर जो आप प्लॉट ही नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा ग्राफ बनाना, प्लॉट करने के लिए तो कर लोगे, बहुत बड़ा ग्राफ की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग को स्मार्टली काम करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पॉइंट बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर पहले मैं टेबल बना लेता हूँ एक्स और वाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पिछले दो इक्वेशन किए हैं उसमें मैंने एक्स इक्वल टू निकाला है, इस यहाँ पर मैं वाई इक्वल टू करके कर देता हूँ, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप, तो वाई इक्वल टू 160 माइनस 2x, ठीक है। अब x की वैल्यू चूज करिए। अब x की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ 50, क्यों? क्योंकि मेरे ग्राफ पर है देखिए, हाँ x में 50 इस पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर रखिए, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 160 माइनस 2 इंटू 160 माइनस 2 इंटू 50, और सॉल्व करके आ जाएगा 160 माइनस 100 आ जाएगा 60। तो x 50 पर y क्या आ रहा है 60। सिमिलरली आप एक और पॉइंट ले लीजिए, x 60 ले लीजिए। तो अगर आप x 60 लेंगे तो y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 60, और अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो 160 माइनस 120, और ये कितना आ गया 40, ठीक है। इसका मतलब x 60 लिया तो y कितना आ गया 40। तो पॉइंट बना लीजिए इस कॉलम को लेके, x कमा वाई, x 50 और y कितना है 60, ठीक है। एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट बनाइए इसको लेके, तो 60 कमा 40, ठीक है, x कमा वाई। तो आइए प्लॉट करते हैं 50 कमा 60, पहले कहाँ है x पे 50 और y पे 60। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट है x अगर 60 लिया मैंने, x 60 लिया तो y क्या है 40। तो 60 और 40 कहाँ रहा, ये रहा 60, x 60 और y क्या है 40, ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए ऐसे, और फिर इनको आगे और पीछे दोनों तरफ एक्सटेंड करिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर दे रहा हूँ इस तरीके से। आप स्केल से करिए ध्यान से बच्चों, एकदम एग्जैक्ट करना है आपको, ठीक है, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं स्क्रीन पर स्केल नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं ऐसे प्लॉट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन का हो गया रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला फिर से मैं टेबल बनाते हैं यहाँ पर, ये एक्स वाई, और फिर से मैं इसको भी वाई इक्वल टू लिख सकता हूँ, ठीक है, वाई इक्वल टू 150 माइनस 2x। अब x की वैल्यू चूज करिए, x की वैल्यू चलिए मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ 50, x 50 लगूंगा तो y क्या हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 50, और सॉल्व करेंगे तो 150 माइनस 100, ये कितना आ जाएगा 50। मतलब x 50 पर y भी कितना आया बच्चों, x 50 पर y भी आया अपना 50। अब x ले लेते हैं 60, अगर x 60 लेंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 60, तो 150 माइनस 120, और सॉल्व होकर कितना आ गया 30, ठीक है। तो इसका मतलब x 60 लेने पर y कितना आ गया 30। तो चलिए इसको भी प्लॉट करते हैं हम लोग, 50 50, तो 50 50 कहाँ है भाई, x 50 पर y कितना है 50, ये रहा, ठीक है। और फिर आगे क्या है, अच्छा इसका इसका पॉइंट लिख देते हैं, इसका पॉइंट लिखेंगे, इसको यूज करके तो जो 50 कॉमा 50 एक्स कॉमा वाई, और फिर इस इन दोनों को लेके लिखेंगे तो 60 कॉमा 30, ठीक है, एक्स कॉमा वाई 60 कॉमा 30। ओके, तो प्लॉट करते हैं 50 कॉमा 50 मैंने प्लॉट कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है 60 कॉमा 30, ठीक है। तो 60 कॉमा 30 बच्चों, एक्स पे 60 और वाई पे 30, ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए ऐसे, ये ज्वाइन कर दिया मैंने। फिर इसको आगे और पीछे दोनों तरफ एक्सटेंड करिए, ठीक है। तो अब जब एक्चुअली जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आप ऐसे लाइंस को तो पहचान ही लेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों लाइंस क्या हैं पैरेलल हैं। क्यों भाई, देखिए दोनों में क्या आ रहा है, ये 2x प्लस वाई और ये 2x प्लस वाई,
अब इस तरह की लाइंस होंगी तो आप अभी पढ़ेंगे तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस तरीके से बच्चों ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। होप आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए बच्चों, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।